हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 8 गणित की वर्कशीट नंबर 3 लेते हैं। इसका टॉपिक है ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय, भाग 1। यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, उनकी आकृति देखनी है, उनके दैनिक जीवन में उदाहरण ये देखने हैं। बिंदु बस एक स्थिति है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है और कोई चौड़ाई नहीं है। यह एक आयामहीन मात्रा है। जैसे कि बिंदु को हम दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, या इसका थोड़ा सा ये दिखाया गया है बड़ा रूप, लेकिन ये सिर्फ देखने के लिए है। ये प्रतीकात्मक रूप है। यहाँ पर इसको पी से दर्शाया गया है। पी पॉइंट, पी मीन्स पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया। इसके दैनिक जीवन में क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि ये आकृति है आयत के आकार की, तो ये इसका जो कोना है ये बिंदु हो गया, यहाँ ये बिंदु हो गया, ये बिंदु है, ये बिंदु है। कमरे का कोना जो होता है वो भी बिंदु के आकार का होता है। किताब का कोना बिंदु के आकार का है। तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। रेखा, एक रेखा अनंत बिंदुओं का एक सीधा जुड़ा हुआ समुच्चय है। जैसे कि बहुत सारे बिंदु हैं, इस तरह से बिंदु हैं और इन सबको जोड़ दिया, अनंत बिंदु हैं। तो इनको जोड़ने के बाद इधर आगे जा सकती है, इधर पीछे जा सकती है। तो एक रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, इसे मापा नहीं जा सकता। जब कोई इसका अंत बिंदु नहीं है तो इसलिए हम इसको माप भी नहीं सकते हैं। इसको दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे हम, जैसे कि कोई सड़क है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हम देख रहे हैं कि ये दोनों साइड में जा रही है, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये भी एक रेखा की तरह से है। यहाँ पर इसका प्रतीकात्मक रूप है पी क्यू। इसके ऊपर रेखा बना दी गई है तो पी क्यू रेखा हो गई। इसको हम पी क्यू लें या क्यू पी लें, एक ही बात है। इधर पी इधर क्यू, तो पी क्यू रेखा या क्यू पी रेखा एक ही बात है। तो जिस चीज़ का विस्तार दोनों तरफ होता है और इसमें केवल लंबाई है तो इसको हम रेखा कहते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड रेखा का एक भाग हो गया। रेखाखंड एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होने वाली रेखा का एक भाग है, इसलिए इसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रेखाखंड लिया गया है तो इसका बिंदु एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसके दो अंत बिंदु हैं। तो मान लीजिएगा ये बिंदु P है और ये Q है, तो इसको हम पी क्यू रेखाखंड लिखेंगे इस तरह से, या फिर QP। मतलब पी क्यू लिखा हमने और इसके ऊपर एक ये लाइन खींच दी, तो ये पी क्यू रेखाखंड हो गया। या इसको हम QP इस तरह से रेखाखंड लिख सकते हैं। तो हम जैसे कि फिगर बनाते हैं, हमने मान लीजिएगा एक ही आयत बनाया, तो इसमें मान लीजिएगा ये ABCD है, तो ए बी रेखाखंड, BC, CD, DA ये सभी रेखाखंड हैं। ये चार रेखाखंड हैं, इनसे मिलकर ये आकृति बनी है। किरण, किरण एक रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में असीम रूप से फैली हुई है। प्रतीकात्मक रूप है इसका XY। जैसे कि ये XY एक किरण है। X तो इसका अंत बिंदु है और इधर साइड में ये आगे बढ़ रही है, तो इसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरा अंत बिंदु नहीं है। तो इसकी भी लंबाई हम नहीं नाप सकते क्योंकि इसकी लंबाई का पता नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे, जो अंत बिंदु होता है उसको लेकर अंत बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ हम लिखते हैं। जैसे कि ये XY है, लेकिन इसको हम YX नहीं लिख सकते, अंत बिंदु से हम शुरू करते हैं। किरण के उदाहरण दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जैसे कि एक तीर होता है, ये किरण की तरह से होता है। मान लीजिएगा हम यहाँ पर हैं और यहाँ से सड़क पर इधर जा रहे हैं, ये रास्ता है, तो इसको हम किरण मान सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब समतल में कोई दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। समतल जगह ये है, मान लीजिएगा एक रेखा ये PQ है और ये RS है, तो ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जैसे कि चौराहा होता है, चौराहा इस तरह से होता है,
एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं तो ये जो बिंदु होता है ये प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, और ये जो रेखाएं हो गई ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। समांतर रेखाएं, जब किसी तल में दो रेखाएं अनंत विस्तार के बाद भी नहीं मिलती उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये इधर आगे तक बढ़ती रहेगी, ये इधर आगे बढ़ती रहेगी, कभी नहीं मिलेंगी। ऐसे ही अगर इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो पीछे भी ये नहीं मिलेंगी एक दूसरे से, क्योंकि इनके दोनों के बीच की दूरी हर बिंदु पर ये समान दूरी है, ये समान दूरी है, इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं। जैसे कि ट्रेन की पटरियाँ होती हैं तो वो भी समांतर होती हैं, एक दूसरे से उनकी दूरी समान होती हैं और ये कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, तो ये समांतर रेखाएं हो गई। दरवाजे होते हैं उनमें समांतर रेखाएं होती हैं, खिड़कियों में समांतर रेखाएं होती हैं। जो ग्रीन बोर्ड होता है तो उसमें ऊपर की तथा नीचे की रेखा जो किनारा है वो भी समांतर हैं और साइड के किनारे भी समांतर होते हैं। कमरे के किनारे भी समांतर होते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण दैनिक जीवन के ले सकते हैं। सतह एक समतल आकृति होती है। यह सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कि पेपर है तो पेपर को हम प्लेन सरफेस मान लेते हैं। अगर पृथ्वी का कोई समतल हिस्सा है उसको भी हम प्लेन सरफेस मान लेते हैं, तो ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। आओ करें। पहला सवाल, 7.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। तो हम स्केल से और उसमें AB की लंबाई 7.3 सेंटीमीटर आ रही है, तो ये 7.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB हो गया। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण का प्रकार बताएं। जब समय हो 3 बजे का, तो हम घड़ी बनाएंगे इस तरह से, घंटे की सुई 3 पर होगी, मिनट की सुई 12 पर होगी। तो घड़ी में जब 3 बजेंगे तो घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और मिनट की सुई यहाँ पर होगी, मतलब ये 3 पर होगी और ये 12 पर होगी। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। 6 बजे पूर्वाह्न। तो 6 बजे के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि घड़ी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6, यहाँ से ये घंटे की सुई ये आ जाएगी और मिनट की सुई यहाँ पर होगी, तो 6 बजेंगे। तो ये जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा, ये सीधी रेखा हो गई। 9 बजे पूर्वाह्न। तो 9 में क्या होगा, घड़ी है ये, 9 यहाँ पर है, 12 ऊपर है, तो अब जो कोण बनेगा ये कोण हो जाएगा 270 डिग्री का। 90 और 90 180 और 90 ये हो जाएगा, तो 270 डिग्री का बनेगा। 12 बजे दोपहर। 12 बजने के लिए क्या होगा, ये घड़ी है, घंटे की सुई 12 पे होगी, मिनट की सुई भी 12 पे होगी, मतलब ये पूरा घूमकर सुई यहाँ पर आ गई है, तो ये पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। और अगर हम ऐसे देखें कि दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हैं तो ये कोण फिर 0 डिग्री का बनेगा, ये पूरा कोण 360 डिग्री का बनेगा। क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं? कारण भी बताइए। कोण जो लेते हैं हम, जैसे कि हमने ये वाला कोण लिया, तो कोण में ये माप होती है। अगर ये 30 डिग्री का है तो अब यहाँ पर ये किरण है और ये भी किरण है, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम इसकी लंबाई को नहीं माप सकते, इसकी भुजाओं को, कोण की भुजाओं को नहीं माप सकते, क्योंकि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और भी आगे बढ़ा सकते हैं। हमें जो मापना होता है ये पोर्शन मापना होता है, जिसको हम कोण कहते हैं, और ये डिग्री में आता है। चांदे की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री इनके कोण बनाने हैं। हमें ये कोण बनाने हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। अगर हमें यहाँ पर कोण बनाना है 30 डिग्री का, तो इसको हम डी को रखेंगे यहाँ पर। डी को हमने यहाँ पर रखा, ये बिंदु बीच में आ गया और ये जो लाइन है इस रेखा के ऊपर आ गई, रेखाखंड के ऊपर आ गई। 30 डिग्री का हम ही देखेंगे यहाँ पर अंदर से, 0, 10, 20, 30, तो ये जो बिंदु आ रहा है ये 30 डिग्री को दिखाएगा। अगर हम इसको मिला देंगे तो ये कोण 30 डिग्री का बन जाएगा।
ये हो गया 30 डिग्री। अगर बनाना है 60 डिग्री का तो फिर हम 60 डिग्री के लिए हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ से अंदर से ही लेंगे। ये 60 डिग्री यहाँ पर आ रहा है तो ये कोण हमारा इस तरह से बनेगा। इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। अब आगे बना लेते हैं 210 डिग्री। तो 210 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बनाना है हमें। जब यहाँ से बनाएंगे तो ये पूरा पूरा यहाँ तक तो 180 डिग्री हो गया। अब हमें नीचे लेना पड़ेगा 210 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री और लेंगे हम, क्योंकि 180 में 30 डिग्री ऐड करेंगे तो 210 डिग्री हो जाएगा। तो इसको अब हमें यहाँ से मिलाना पड़ेगा। अब ये पूरा कोण 210 डिग्री का होगा। यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हुआ, ये कोण 180 डिग्री का हुआ और इसमें 30 डिग्री जोड़ लिया हमने, तो ये पूरा कोण 210 डिग्री का हो गया। इस प्रकार से आगे हम और भी कोण बना सकते हैं। अगर हमें 150 डिग्री का कोण बनाना है तो 150 डिग्री के कोण के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। 150 डिग्री जो है हम अंदर से काउंट करेंगे और ये यहाँ पर आ रहा है। ये बिंदु लेंगे हम, इसको मिला देंगे। तो ये जो कोण बनेगा ये 150 डिग्री का कोण बनेगा। अभी हमने इस साइड से कोण बनाए हैं। अगर हमें इस साइड से दूसरी तरफ से कोण बनाना है, अगर हमें यहाँ से कोण बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखते हैं डी को। कोण बनाना है 150 डिग्री का तो हम बाहर से काउंट करेंगे। बाहर से काउंट करने के बाद 150 यहाँ पर आ रहा है, इसको इस बिंदु से मिला देंगे। तो यहाँ पर अब ये वाला जो कोण बनेगा ये 150 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम कोण बना लेते हैं। कोण दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से बनी आकृति है। इस उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष और दो किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। जैसे कि एक कोण हमने ये बनाया इस तरह से, तो एक किरण तो ये है और एक किरण ये है। इनके बीच में जो आकृति बन रही है ये कोण कहलाती है और ये इसकी भुजाएं हैं, कोण की भुजाएं। एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। शून्य अंश कोण, शून्य अंश कैसे बनता है कि जैसे कि एक किरण ये है, इसके ऊपर दूसरी किरण है, तो इनके बीच में शून्य कोण बना। बिना किसी घूर्णन के प्रारंभिक किरण के साथ संपाती हो जाती है तो शून्य अंश कोण बनता है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही हैं बिना किसी घूर्णन के, ये यहाँ पर घूमी नहीं है। आगे है न्यून कोण। जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ये जो कोण बन रहा है ये न्यून कोण है, इसका माप 90 से कम है। यहाँ पर एक किरण ये है और एक किरण ये है, इसके बीच में ये न्यून कोण बना। समकोण, एक किरण लेटी हुई है, इसके ऊपर दूसरी किरण खड़ी हुई है, ये जो कोण बनता है ये समकोण बनता है, 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम जो कोण होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये अधिक कोण है। संपूरक कोण, 180 डिग्री के बराबर कोण को संपूरक कोण कहा जाता है। तो संपूरक कोण को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक कोण 50 डिग्री का है तो इसका संपूरक निकालेंगे तो हो जाएगा 180 में से 50 को माइनस करके 130 डिग्री आ जाएगा। तो संपूरक कोण कैसे निकालते हैं, 180 में से जो कोण है उसको माइनस कर दिया, 130 डिग्री आ गया, तो ये 50 डिग्री का संपूरक कोण हो गया। तो कोण तथा संपूरक को मिला देते हैं तो 180 डिग्री आ जाता है। प्रतिवर्ती कोण, जिस कोण का माप 180 से अधिक और 360 से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं।
अगर हमें किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, मान लीजिएगा 50 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो हम 360 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर लेंगे और ये 310 डिग्री आएगा। तो 50 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण 310 डिग्री हो गया। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये प्रतिवर्ती कोण हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। पूर्ण कोण, एक कोण का माप यदि 360 डिग्री के बराबर होता है अर्थात एक पूर्ण घूर्णन होता है, पूर्ण कोण कहलाता है। मान लीजिएगा ये एक किरण है और ये घूमने के बाद में फिर से इसी बिंदु पर आ जाती है, तो ये जो पूरा कोण बना ये 360 डिग्री का होता है और इसको पूर्ण कोण कहते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।